आज जो बैठक का उद्देश्य है, खास करके चाहे वो अपने घर में हो, चाहे बाहर में हो या कहीं भी हो, अभी का समय ऐसा आ गया है कि हर इंसान को हर जगह मतलब कि ये मतलब कि जो आज जो बताया जा रहा है वो जरूरत पड़ेगा। कैसे से बता रहे हैं, आप लोग सुने होंगे कि मतलब कि अचानक से कहीं मतलब कि जो है कि देखे होंगे कि यदि आप खेत बाड़ी में भी हैं तो पता चला नहीं तो कि कोई सांप की तरफ से आ गया और जो है कि काट लिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे बचाव करेंगे, प्राथमिक मतलब कि जो कहा जाए ना कि प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड, उसको कैसे मतलब कि जो है कि करेंगे कि ताकि उसका जो है कि जो जिस व्यक्ति को जो है कि सांप काट लिया उस व्यक्ति को जो है कि कैसे बचाया जाए, इसके बारे में जो है कि विशेष करके जो है कि वहाँ ट्रेनिंग जो है कि लेकर आए हैं ट्रेनर सब, स्वास्थ्य सहिया हैं, कलेक्टिव हैं और भी मतलब कि आने वाले थे, लेकिन जो है कि जिला में भी कार्यक्रम हो रहा है जिसके चलते नहीं आ पाए, लेकिन इन्हीं लोगों के द्वारा जो है कि बताया जाएगा। रह गया बात इसके अलावे, यदि आप ये भी सुनने के लिए मिलता होगा हर हमेशा कि उसका हार्ट अटैक से जो है कि मृत्यु हो गया, तो अचानक सा किसी के साथ भी मतलब कहीं भी, चाहे आप घर में चाहे बाहर हैं कहीं भी हो, तो जो है हार्ट अटैक का जो है कि शिकायत कहीं भी हो सकता है। तो इस शिकायत को जो है कि कैसे जो है कि आप दूर कीजिएगा, ये आपको जानकारी रहेगा तभी जो है कि आप कर पाइएगा। इसके अलावा भी यदि आप किसी तरह से मतलब कि छोटा मोटा मतलब कि यदि दुर्घटना हो जाती है, कट फट जाते हैं, या तो फिर आपका मतलब कि कोई मतलब कि एक्सीडेंट हो जाता है, वैसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा या जो भी हो, तो इस तरह से मतलब कि छोटी मोटी घटनाएं आप सबों के साथ में जरूर घटती होगी, और इसका निवारण यानी छोटा रूप में आप अपने मतलब कि जो है जब तक हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं, तब तक जो है कि उसको कैसे मतलब उसका जान को जो है कि बचाइएगा, इसका जानकारी के लिए मतलब कि जो ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं वो ट्रेनर सब बताएंगे और उसको थोड़ा सा सुनेंगे। सुनने के बाद जो है हमें लगता है कि नहीं सो कि आपके जानकारी से अगल बगल जिसको भी ऐसी मतलब की समस्या आएगी, हो सकता है उसका जान बच जाए। तो ये मतलब कि जो आज बैठक का उद्देश्य है ये है, और जो ट्रेनर सब आए हैं वो ट्रेनिंग करके वो अपना जानकारी बताएंगे। हमारे गांव में या कहीं भी आप रोड में चल रहे हैं या गांव में ही कोई व्यक्ति या घर में ही जैसे अचानक से गिर जाता है, चेत हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग हड़बड़ाने लगते हैं, समझ नहीं आता है क्या करें। ऐसे परिस्थिति में मान लीजिए कोई व्यक्ति गिर गया या रोड में ही कहीं गिर गया, चक्कर मार दिया, ठीक है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को साइड करना है। रोड में है तो साइड में उसको उठा करके जैसे भी किसी का हेल्प लेकर के रोड किनारे जहाँ प्लेन एरिया हो, ठीक है, वहाँ समतल में उसको लिटा दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप उसके जानकार हैं, उसको जब पहचानते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे हिला करके उसको बोलिए कि उसका अगर नाम जान रहे हैं, अजय जी उसके हिलाइए, चेक कीजिए, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स देता है कि नहीं। अगर मान लीजिए रिस्पॉन्स दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर क्या करना है कि उसका नस चेक करना है, ठीक है। आप हाथ का नस भी चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है। अगर यहाँ नहीं, यहाँ बहुत नहीं पता चलता है, ठीक है, अगर यहाँ नस चल रहा है तो ठीक है, और नहीं तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, गर्दन में यहाँ एकदम से आपको पता चल जाएगा। यहाँ चेक कीजिएगा, उसका नस अगर नाड़ी अगर चल रहा है तो ठीक है, उसको आगे कुछ नहीं करना, उसको डॉक्टर के पास लेके चलना है। बाय द वे यहाँ भी नस नहीं चल रहा है, ठीक है, यानी अचेत है व्यक्ति को, ऐसे ही प्लेन एरिया में जमीन पे, यहाँ तो अभी हम टेबल में है ये मान लीजिए, तो उस व्यक्ति को टेबल में ऐसे या सॉरी प्लेन जमीन में लिटा देना है, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग को दो हाथ को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये सीने पे, ठीक है, हाथ रख करके इसको जोर से दबाना है, ठीक है, और 1 मिनट में कम से कम 100 बार उसको प्रेस करना है, 100 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही स्पीड रहेगा, ठीक है, मतलब कि 1 मिनट में 100 बार। जैसे ही 1 मिनट में 100 बार कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या करना है ना, मुंह में इसको एक बार सांस लेना है ऐसे करके, ठीक है,
और मान लीजिए एक ही आदमी बार बार करेगा तो थक जाएगा, तो फिर दूसरा आदमी का हेल्प लेना है। एक बार दूसरा आदमी किया, ठीक है, ऐसा फिर 3 से 4 बार ये चीज़ें रिपीट करना है, तो जब तक कि कुछ रिस्पॉन्स ना दे। और ये इसको यहाँ पर सीना में दबाने के क्रम में, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति पूरा अचेत है, उसका एकदम से क्या है नस चल नहीं रहा है, यानी कि अचेत है वो, उसमें ये नहीं सोचना है, इसमें डर नहीं लगना है कि इसका हड्डी टूट जाएगा। इसमें कम से कम 1 से 1.5 इंच का यहाँ दबना चाहिए, ठीक है, तभी वो उसका सांस आ सकता है, ठीक है, नहीं तो नहीं काम करेगा। इसमें यहाँ पर 1 से 1.5 इंच उसका सीना यहाँ दबना चाहिए, भले हड्डी टूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हड्डी कहाँ है? छाती से नीचे हड्डी से नहीं है, यहाँ पे असली सब असली है ना, यहाँ नीचे ना करना है, असली टूट भी सकता छाती है, से नीचे ना करना है सर। यहीं पर यहाँ हाँ, जो नीचे हल्का सा गड्ढा रहता है वहाँ पर करना है। वहीं पर इस दबाने के कारण वहाँ भी दबा हुआ है, तो वो टूट भी सकता है जो भी, तो ये ख्याल रखना है, ठीक है। तो उसके ये हम लोग उपचार कर सकते हैं, और अगर हॉस्पिटल उसी क्रम में कोई हॉस्पिटल भी फोन कर देगा, एम्बुलेंस का व्यवस्था आ जाएगा, उन लोग आके अगर जो मेडिकल लाइन का अगर जो एक्सपर्ट व्यक्ति है तो वो तो उन लोग कर ही लेगा। बाकी हम लोग एट ए टाइम जो कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग कर सकते हैं, उससे जान बचाया जा सकता है। हाँ, वही ध्यान रहे उस व्यक्ति का नस अगर चलते रहे तो नहीं करना है, ठीक है, नस नहीं चलता है तब हाँ, नस नहीं चल रहा है तब इसको सांस को वापस करना है। हाँ, उसको सांस को वापस आना है, आ सकता है, और 1 घंटा हम लोग पास समय रहता है। ये तो हुआ हार्ट अटैक के बाद। और भी चीज जैसे इसमें बात करना है, जिससे जब तक कि वो कोई रेस्पॉन्स ना दे, हाँ, सांस को मतलब ना आए या बढ़ाए नहीं, तब तक जब तक उसका सांस मतलब वो अचानक से उससे रिस्पॉन्स ना दे, तब तक करते रहना, रिपीट करना, ठीक है। ये चीज हुआ हार्ट अटैक के लिए। और ये चीज के लिए जैसे सांप काटता है, तो आजकल तो बरसात का मौसम है, तो जनरली कहीं से भी सांप निकला, और बहुत लोग क्या है ना कि शुरू से धारणा है कि लोग झाड़ फूक करवाता है और ठीक भी हो जाता है, ऐसा सुनने में आता है, हमारा ऐसा नहीं होता, झाड़ फूक से अब कोई। झाड़ फूक वाला नहीं सुन रहा है। आपको बता दें कि भारत में जितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं ना, उसमें 90% सांप में विष ही नहीं होता है। आप यकीन नहीं कर सकते, 90% सांप में विष नहीं होता है, मात्र 10% सांप है जिसमें विष होता है। जैसे सबसे जहरीला सांप भारत में पाया जाता है करैत सांप है, ठीक है, दूसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे रसल वाइपर, जिसको इधर क्या बोलते हैं, सियार चांदवा बोलते हैं, ठीक है। करैत तो सब जानते ही होंगे, तो काला रहता है, पीला पीला उसमें धारी रहता है, सफेद सफेद हाँ, पीला सफेद पीला नहीं रहता, सफेद वो आदमी ऊपर चांदता है। और क्या होता है, कोबरा होता है, कोबरा जिसको नाक बोलते हैं, इन सांप के तो जनरली यही सब विष होता है, बाकी धामन उमन में विष नहीं होता है, वो तो पूरा हुआ खाता है। ढोंड सांप को तो ध्यान में रखते हैं, वो तो पानी में रहता है, पानी में जितना सांप रहता है जनरली उसमें विष नहीं रहता है। अजगर सांप में कोई विष नहीं रहता है, वो क्या है, मुर्गी उर्गी या बकरी का बच्चा को निगल जाता है, अगर बहुत बड़ा रहा तो छोटा बच्चा को निगल सकता है, और सब में विष नहीं होता है, ठीक है। तो सांप काटने पर सीधा क्या है ना कि आपको हॉस्पिटल ही लेकर भागना है। और हाँ, लोग और एक गलती करता है, जैसे सियार चांदवा का सांप मान लीजिए यहाँ काट दिया, मान लीजिए यहाँ अगर यहाँ रस्सी बांध दी या कुछ कर दिए, उस सांप को काटा है और यहाँ कुछ बांध दिए ना, वो गलती करता है, वो क्या है कि फिर यहाँ से यहाँ तक ना वो पूरा गल जाएगा, वो पूरा खून को गला ही कर देता है, जेली जेली टाइप का हो जाता है, इसलिए वो बांधना नहीं चाहिए, वो उसी सांप, क्योंकि बांध दीजिएगा तो फिर हाथ उसको काटना पड़ जाएगा, अगर हॉस्पिटल ले भी गए उसको बचा भी जाएगा, उसमें बांधना नहीं चाहिए। दुनिया में कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उसको बाहर, आदमी जब पता चलता है तो बाहर निकालने के बाद उसको लेटा के और या घुमा के उसको मुंह में जितना पानी है उसको निकालना चाहिए। कैसे निकालना है मुंह से पानी? जैसे लेटा के दबाते नहीं, अच्छा, जो अभी दबा के अंदर पेट में दबाते हैं।
प्लेन जगह में नहीं ये ऐसे सुलाना है या ऐसे सुलाना? ऐसे पीठ के बल पीठ के बल सुला करके जितना और पीठ में रखना है। पानी पानी को आता है और उसको निकालना होगा ना जैसे पानी एक तरफ दबाना है हाँ। जैसे ऐसे है आदमी है। ऐसे सुलाना है ना? हाँ। वो पेट के बल तब ना पानी निकलेगा या उसको घुमाना भी है ना भी है पैर पकड़ के हाथ पैर पैर पर पकड़ के घुमाना है, छोटा बच्चा है तो अच्छा ताकि पानी उसका मुंह की तरफ से निकल पानी निकल